ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 58वीं 58वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 58 को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उन सूत्रों से आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। ये सूत्र पढ़ाया था एक तो ये पढ़ा दिया था मैंने, देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर बहुलम। ठीक, ये समझा दिया था। अब है हमारा सूत्र आगे का। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धादनितौ डाच। ठीक है, ये सूत्र हमने मोटा मोटा पहले भी पढ़ लिया है मोटे रूप से। ठीक है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में इस सूत्र का थोड़ा सा कार्य आया था। ठीक है, तो इसलिए अब इसको पूरी तरह से आज पढ़ेंगे। चलिएगा पदच्छेद दिखाते हैं गुरुजी। अव्यक्तानुकरणात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, दिव्या जवरार्धात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अन्यतौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, डाच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, समास दिखाया है यहाँ पर न व्यक्तम अव्यक्तम। व्यक्त माने प्रकट, माने स्पष्ट, यहाँ पर स्पष्ट अर्थ आएगा। ठीक है, तो न व्यक्तम अव्यक्तम नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अव्यक्तस्यानुकरणम अव्यक्तानुकरणम तस्मात् अव्यक्तानुकरण करणात् नई गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। तो फिर बाद में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, जैसा कि अभी देख लिया हमने। चलिएगा, द्वयोरचोः समाहारः द्व्यच् तद अवरार्धं यस्य तस्मा यस्य द्विजवरार्धः तस्मात् द्विजवरार्धात्, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कहें द्वयोः अचोः समाहारः द्व्यच् हो गया। मैं दो अचों के समाहार को यहां पर क्या कह दिया, द्व्यच्। और तद अवरार्धम, और तद माने द्विच अवरार्धम यस्य। अवरार्ध का अर्थ होता है आधा,
बाद वाला आधा, अवर का अर्थ होता है बाद वाला, अर्ध माने आधा, तो बाद वाला आधा। तो अवर जो अर्ध भाग है वह दो अक्ष वाला है, जिसका, जिस प्रातिपदिक का, तो वो प्रातिपदिक क्या कहलाएगा, द्विजबरार्ध, तस्मात् द्विजबरार्धात्। पहले इसमें समाहार हो गया था, फिर बहुब्री हो गया, ठीक है, समाहार गर्भ बहुब्री। ना इति अनिति ही तस्मिन् अनितौ, तस्मिन् नई तत्पुरुष, ये इति के साथ में नई तत्पुरुष समास कर दिया। चलिएगा अब इसको समझ लेंगे, अभी अर्थ पढ़ने पर पूरा समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। अर्थ अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजबरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितौ परतः डाच प्रत्ययो भवति कृभ्वस्ति योगे, ठीक है। कहते हैं कि अव्यक्तानुकरण कहने का अर्थ यह है, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणी जिसका, जैसे मनुष्य की वाणी से अन्यत्र जो भी ध्वनि आदि हैं वो अव्यक्त हैं। जैसे कोई आवाज हुई कट पट आदि, तो ये क्या है, अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं है, इनसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बस सतर्कता बनती है कुछ हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, तो आपको उन शब्दों के अर्थ का बोध हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इस शब्दों, इन ध्वनि के माध्यम से ये बताया जा रहा है। परंतु कुछ आवाजें होती हैं, ध्वनियां होती हैं, उनको सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि इस ध्वनि का अर्थ क्या है, इस ध्वनि का तात्पर्य क्या है, ये किस लिए हो रही है, क्या सूचित कर रही है। तो ऐसी ही ध्वनियों को यहाँ अव्यक्त कहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अव्यक्तानुकरणात्, माने अव्यक्त शब्द, माने अव्यक्त को, अव्यक्त शब्द वो और कैसा होना चाहिए, उस अव्यक्त शब्द का अनुकरण। माने ऐसा मानिएगा, इस हमने ऐसे किया, खट खट हुई, अब मैं खट खट की ध्वनि तो ऐसे हुई, परंतु अब मैं उसका अनुकरण कर रहा हूं, खट खट, क्या हुआ, खट खट, तो वो हो गया अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण। व्यक्त ध्वनि का अनुकरण क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं और कोई व्यक्ति उन्हीं शब्दों को फिर वैसा ही बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्त का अनुकरण। और अव्यक्त का अनुकरण माने अव्यक्त जो है वैसे ही करके दिखाना, वो अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त का अनुकरण करने वाला प्रातिपदिक, और कैसा होना चाहिए, कहते हैं द्व्यजबरार्धात्, वो उसका जो आधा भाग है, कोई भी शब्द है हम उसका आधा भाग करेंगे, उसको हाफ हाफ कर लेंगे, उसको दो भागों में बांट देंगे। जो बाद वाला, पीछे वाला जो भाग होगा उसमें हम देखेंगे क्या उसके अंदर दो अच हैं, दो अच, व्यंजन को नहीं देखना आपको, व्यंजन अधिक भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कोई प्रश्न, अच देखने हैं। यदि उस आधे भाग में दो अच हैं तो ऐसे प्रातिपदिक से कहते हैं अनितौ, बाद में इति परे ना हो, जो इति शब्द है वो बाद में नहीं हो, तो क्या हो जाता है, डाच प्रत्यय हो जाता है, और क्री और भू और अस, इन तीनों धातुओं में से किसी भी धातुओं के साथ, धातु के साथ योग हो रहा हो, संबंध हो रहा हो, ठीक है। अब कहते हैं कि यहां पर जब प्रत्यय करते समय हमें एक वार्तिक की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। आचार्य कात्यायन महाराज ने इसी सूत्र पर अपना एक वार्तिक दिया है कि डाची द्वे बहुलम द्वे भवतः इति विषय सप्तमी
तेन प्रत्ययोत्पत्तेः प्राक् दुर्वचने कृते यस्यावरार्धं न्यूनतम द्व्यच तस्मात् प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि यहाँ पर ये वार्तिक है। वार्तिक क्या कहता है? डाची माने डाच प्रत्यय के विषय में। सप्तमी है। सप्तमी तीन प्रकार की आपको बताइए, निमित्त सप्तमी, पर सप्तमी और विषय सप्तमी। ये तो हमने आपको किंगिति च सूत्र पर ही अच्छी प्रकार से समझा दिया था। कोई बात नहीं, अब फिर समझ लेते हैं, बीच बीच में समझते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो डाची द्वे बहुलम द्वे भवता है, स्त्री माने इस वार्तिक में ये डाची क्या है? विषय सप्तमी है। इसका अर्थ क्या हुआ? डाच के विषय में, माने डाच होगा आगे चल के, अभी हुआ नहीं है। तो डाच के विषय में, डाच होने के विषय में क्या है? जो प्रातिपदिक है, मान जिस प्रातिपदिक से डाच होगा आगे चल के, उस प्रातिपदिक से डाच से आने से पहले ही क्या है? उसको द्वे भवतः बहुलम, बहुल करके दो बार उच्चारण कर देना चाहिए पूरे शब्द का। तो कहते हैं तेन प्रत्यय उत्पत्ति है, इससे क्या हो जाएगा? डाच प्रत्यय के उत्पन्न होने से पहले ही दुर्वचनम जो शब्द है जो उसका दो बार उच्चारण हो जाएगा। दुर्वचने कृते, अब फिर दो बार हमने उसको कर लिया, दो दो बना लिए शब्द, एक के दो बन गए। फिर उस पूरे दो शब्दों के समूह को, समूह एक ही माना जाएगा वास्तव में, एक जो तो दुर्वचने कृते, फिर दुर्वचन कर लेने के बाद पूरे उस दोनों शब्दों के समूह को क्या है? यस्य जिसका अवरार्धम, मान जिसका अब आधा आधा करेंगे, जो आधा भाग है वो न्यूनतमम द्विच, कम से कम दो अच का तो होना चाहिए। अधिक तो और भी अधिक हो सकते हैं, अधिक की कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम दो अच होने चाहिए आधे भाग में। तस्मात् प्रत्यय होती, तस्मात् प्रातिपदिकात् प्रत्यय होती, इस प्रकार के प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है डाच। मुझे आशा है कि आपको 50% तो समझ में आ गया, 50% पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो सिद्धि करेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं गुरुजी, पटपटा करोति, पटपटा भवति, पटपटा स्यात्, दमदमा करोति, दमदमा भवति, दमदमा स्यात्। पटपटा करोति का अर्थ है पट पटत पटत, उन्हें पटत पटत करता है। जैसे कोई कभी कोई ट्रक आदि होता है, उसका टायर फट जाता है, टायर वो टायर कुछ थोड़ा सा कट गया तो उसमें वो, तो जब चलता है फट फट पटत पटत फट 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 ऐसे आवाज करता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये हो गया। अब देखेंगे इसकी सिद्धि। ठीक है, चलिए यहाँ गुरु जी की हिंदी भी पढ़ लेते हैं, फिर सिद्धि करेंगे। अव्यक्तानुकरणात्, अव्यक्त शब्द जिसमें अकार आदि वर्ण व्यक्त ना हो के अनुकरण से, द्वे जबरार्धात जिसमें अर्धभाग न्यूनतम दो अच वाला हो, उससे क्री भू अस के योग में डाच प्रत्यय होता है यदि इति शब्द न हो। परिशिष्ट 1:3:90 में पटपटायति की सिद्धि की गई थी, तो वहां पटपटा पहले बनाया था पहले पटपटा बनाया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्रम से यहां भी पटपटा की सिद्धि होगी। तत्पश्चात 1:2:46 से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, फिर तद्धित समासाश्च से सु आ जाएगा, और सु की क्या है? वो इसकी डाच प्रत्यांत शब्दों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा। तो अव्यय संज्ञा होने से अव्यय आप सुबह से सु का लोप हो जाएगा, लोप होकर के पटपटा बन जाएगा। पटपटा करोति अर्थात पटत पटत आवाज करता है, सो यहाँ अव्यक्त शब्द है। ठीक है, और देख लीजिए
द्वित्व कर लेने पर प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। पहले डाची बहुलम द्वे भवतः, इस वार्तिक के सहयोग से प्रत्यय आने से पहले ही शब्द को प्रातिपदिक को 2 बार उच्चारण हो जाता है, उसके बाद प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। अतः पटत पटत का अर्धभाग पटत 2 अचवाला ही है, सो प्रत्यय हो जाए। ये क्या शब्द था? पटत था। अब इससे आगे ये अव्यक्त है, इसी का किसी ने अनुकरण किया, तो अनुकरण किया तो ये हो गया अव्यक्तानुकरण। तो अव्यक्तानुकरण होने से अब इसको क्या, डाच का विषय बना, हम डाच लाएंगे तो डाच आने से पहले ही इसको 2 बार उच्चारण हो जाएगा, पटत पटत। अब इसका आधा कर लेंगे, आधा पटत पटत सीधा सीधा हो जाएगा। अब बाद वाला अवर भाग है ये पटत, इसमें देखेंगे 2 अच हैं क्या, कम से कम 2 चाहिए, तो एक पा में आया एक टा में आया, व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो है इसमें, तो फिर ऐसे प्रातिपदिक से पूरे से प्रत्यय हो जाए, ये गुरु जी का कहना है। चलिएगा अब चलते हैं, इसकी सिद्धि देख लेते हैं। यहां पर हमने आपको सिद्धि कराई थी, ठीक है, बस केवल ये घटाना है आपको, पूरी इतनी सिद्धि नहीं कराएंगे। पटत है प्रा अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और डाची द्वे भवता, हमें आगे चल के डाच प्रत्यय लाना है, तो यहाँ पर क्या है, डाची द्वे बहुलम भवता, ऐसा कर देंगे वार्तिक से। क्या हुआ यहाँ पर, इसको डाच आगे आने वाला है, इसलिए इसको 2 बार उच्चारण हो गया, पटत पटत। अब अव्यक्तानुकरणा जबरार्धा दंत डाच, इसकी शर्त इसमें घट गई पूरी, क्योंकि आधा इसका ये भाग है अवरार्ध, और इसमें 2 अच हैं, तो इसलिए क्या डाच प्रत्यय हो गया, तो पटत पटत डाच हो गया, ठीक है। इस सूत्र को हम पढ़ रहे थे, उसका प्रयोजन घट गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, तस्य परमामृतम, क्या बोलो, तस्य परमामृतम 8वें अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। तस्य माने जहां पर हम दुर्वचन करते हैं, माने किसी शब्द का 2 बार उच्चारण कर देते हैं, तो उसमें कहते हैं परम, माने बाद वाला जो शब्द होता है उसकी आम्रृत संज्ञा हो जाती है, तो उस द्वित्व की वे पर वाले पटत की क्या हो गई, आम्रृत संज्ञा, ठीक है। और आम्रृत संज्ञा होने से नित्यम आम्रेडिते डाची, ये महाभाष्य का वार्तिक था संधि के प्रकरण में। इस वार्तिक से क्या हो जाता है, डाच परक, माने डाच परे है जिसके ऐसे आम्रेडित संज्ञक, माने आम्रेडित है ये वाला बाद वाला आम्रेडित है, उसके परे रहते, उससे पूर्व में ये जो पटत है, पूर्व वाले के ता के ता, माने पूर्व वाला ये ता, और इससे परे ये पा, ठीक है, माने पा ये ता और पा, तो इसको और इसको क्या हो जाता, पर रूप हो जाता है, पटत के ता तथा उससे परे जो पा है, इन दोनों को पर रूप हो गया, माने ये ता और ये पा, इन दोनों के स्थान में क्या था, पर रूप माने पाई हो गया, और आ तो है ही अलग से, तो क्या बन गया, ये पाट पाटत ऐसा बन गया, ध्यान रखें, क्या बन गया, पाट पाटत, डाच प्रत्यय, इसकी डा की संज्ञा है डित है, यची भम से भसंज्ञा है पूर्व की, और भस्य के अधिकार में टे है, टे सूत्र से क्या है, डित प्रत्यय पहले टी का लोप हो गया, तो अचोनता टी, टी से टी का लोप हो जाएगा, पट तट अत का ये लोप हो गया इसका, तो क्या पट पट और आ, बस हमें पट पटा इतना ही बनाना था, बाकी ये तो आगे की है अलग सिद्धि है, पट पटा। अब इसमें क्या है, अब इसकी क्या अव्यय संज्ञा, ऊर या दिच्वडाचश्च, ऊर या दिच्वडाचश्च जो हमने आपको पहले बताया च प्रत्यय के विषय में, उससे क्या डाच पड़ा हुआ है, उसमें क्या है, निपात संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा होने से स्वरादि निपात मध्यम से अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से क्या, अव्यय से सु का यहाँ सु आएगा, उसका लुक हो जाएगा, तो पट पटा बन गया, बस इतना ही।
पटपटा का अर्थ है पटत पटत शब्द करना या होना, ठीक है। पटत पटत शब्द होना, किसी ने बोला है, वो बता रहा है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही दम दमा करोती, तो यहां पर भी दमत 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 पूरी सिद्धि वही लगेगी, ठीक है। तो दम दमा करोती, दम दमा भवती, दम दमा स्यात्। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, तो दूसरा वाला जो वास्तव में, वो मैं लिख के बताता हूँ। ये शब्द ऐसा है, ये दमत दमत दमत, यहाँ पर ये दमत दमत दो बार हो जाएगा और सारी सिद्धि ऐसी बन जाएगी, पट पट पटक पटक के समान, दम दमा करोती, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। क्रियो द्वितीय तृतीय शम्ब बीजात कृषौ। क्रियाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, द्वितीया तृतीय शम्ब बीजात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, कृषौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, समासा द्वितीय इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः, ठीक है। तो द्वितीयश्च तृतीयश्च शम्बश्च बीजं च द्वितीय तृतीय शम्ब बीजम और तस्मात् बीजात, समार्धों समास हो गया। और अनुवृत्ति है इसमें डाच तद्धिता यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय तृतीय शम्ब बीज इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः क्रियो योगे कृशावभिधेयायाम डाच प्रत्यय होता है, ठीक है। ये कहते हैं द्वितीय शब्द, तृतीय शब्द और शम्ब और बीज, इन शब्दों से क्या है, डाच प्रत्यय होता है। यदि कृषि को कहना हो तो, कृषि माने खेत, खेत संबंधी किसी क्रिया आदि कुछ को कहना हो तो, ठीक है, कृषि अभिधेय होना चाहिए। तो जैसे द्वितीया करोति, तृतीया करोति, शंबा करोति, बीजा करोति। अब यहाँ अर्थ देखिएगा, नीचे दिया हुआ है, द्वितीया करोति का अर्थ है दूसरी बार हल चलाता है। तो हल चलाना ये क्या है, कृषि से संबंध, तो कृषि को ही कहा जा रहा है, कृषि को दूसरी बार जोतता है। ऐसे ही तृतीया करोति तीसरी बार हल चलाता है, शंबा करोति दूसरी बार हल चलाता है, शंबा का भी अर्थ है, बीजा करोति बीज बोते हुए हल चलाता है, ठीक। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, सभी प्रातिपदिकों से डाच प्रत्यय आ जाएगा और डाच का आ बचेगा। और यस्येति यहाँ पर डित है, इसलिए क्या है, टेह, टेह से टी का लोप हो जाएगा, डित प्रत्यय बने रहते। तो टी क्या है, इसमें अंतिम जो आ है उसकी टी संज्ञा हो गया, चौंता टी, तो उसका लोप हो जाएगा। वैसे यस्येति जैसे भी हो सकता था, परंतु नहीं, यहाँ पर डित होने के कारण से टेह से ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। और ये भी अव्यय है, सभी शब्द अव्यय है। पूरे आदि चुडाचष्य से डाच की अव्यय संज्ञा है, अव्ययदाप सुपा से वो अव्ययता निपात संज्ञा है, स्वराज निपात मध्यम से अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप सुपा से सु का लुक हो जाएगा। संख्यायाश्च गुणान्तायाः, संख्याया पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम, गुणान्ताया पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। गुण शब्दो अन्ते समीपे यस्याः सा संख्या गुणान्ता बहुब्रीहि, तस्याः गुणान्ताया, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। गुण शब्द अंत में है, अंत में समीप में है, जिसके जिसके किसी के जिस संख्या के, संख्या में संख्यावाची शब्द के, तो वो शब्द संख्यावाची क्या हो जाए, गुणांता, सा संख्या गुणांता बहुब्रीहि, और तस्याः गुणान्तायाः,
अनुवृत्ति इसमें आ रही है क्रिया कृषौ डाच तद्धिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ जाएगी। अर्थ गुणान्तायाः संख्यायाः क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति कृषौ वाच्य। कहते हैं गुण शब्द अंत में है ऐसी संख्यावाची प्रातिपदिक से क्रिय का योग होने पर, यहां पर केवल क्रिय आएगा बस, ठीक है, क्रिय भू अस्तिनु नहीं है, क्रिय आएगा ऊपर से, तो क्रिय का योग होने पर डाच प्रत्यय हो जाता है कृषि को कहना हो तो द्विगुणा करोति त्रिगुणा करोति, द्विगुणा करता है, द्विगुणा करोति का अर्थ है 2 बार हल चलाता है, त्रिगुणा करोति 3 बार हल चलाता है। तो यहाँ पर वस्तुतः क्या है, ये द्वि और ये गुण शब्द अंत में, ये संख्यावाची संख्या के अंत में गुण शब्द है, तो ये क्या हो गया, गुणांत संख्या हो गई, गुणांत संख्या हो, इससे डाच प्रत्यय हो जाएगा, पूर्व सारे कार्य हो जाएंगे, लोप आदि और स्वाधीन अभ्यसंज्ञा आदि। तो द्विगुणा करोति त्रिगुणा करोति, 3 बार जोतता है, 2 बार जोतता है, ठीक है। समयाच्चयापनायाम, समयात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, यापनायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्धिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ यापनायाम गम्यमानायाम समय शब्दात् क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। कहते हैं यापनायाम गम्यमानायाम, यापना का अर्थ होता है बिताना, पास करना बोलते हैं टाइम पास करना, ठीक है, मैं बिना मतलब के अपने समय को बर्बाद करना, ऐसा कह सकते हैं। तो यापनायाम गम्यमानायाम, समय शब्द से क्रिया का योग हो रहा हो तो डाच प्रत्यय हो जाता है। समया करोति, तो समय शब्द समया करोति का अर्थ है फालतू में समय बिता रहा है, समय काट रहा है, बोलते हैं कुछ करना धरना नहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं, बातचीत गप लड़ा रहे हैं, ठीक। तो समया करोति ये भी अव्यय डाच प्रत्यय, समया करोति माने समय बिताता है, समय काट रहा है ऐसे बोल देते हैं। सपत्र निष्पत्रादति व्यथने, सपत्र निष्पत्रात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम अति व्यथने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः, सपत्र इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। तो यहाँ पर क्या है, सपत्रम च निष्पत्रम च सपत्र निष्पत्रम तस्मात् सपत्र निष्पत्रा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अर्थ, अच्छा अनुवृत्ति इसमें आ रही है क्रिया टाच तद्धिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च अति व्यथनम अति पीडनम। जो अति व्यथन का अर्थ अति पीडनम माने अत्यधिक कष्ट देना, पीड़ा होना या पीड़ा देना, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। अर्थ सपत्र निष्पत्र इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम अति व्यथने गम्यमाने क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। कहते सपत्र और निष्पत्र ये 2 शब्द हैं, इन शब्द से अति व्यथन माने अत्यधिक पीड़ा गम्यमान हो रही हो तो क्रिया के योग में डाच प्रत्यय हो जाता है। सपत्रा करोति मृगम व्याध, निष्पत्रा करोति मृगम व्याध। ये क्या है, बहेली असंबंधी है, व्याध होता है शिकारी होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हिंदी में देख लेते हैं, अर्थ सीधा समझ में आ जाएगा। सपत्रा करोति मृगम व्याधा, बाण के पुच्छ भाग पर लगे परों सहित मृग के शरीर में बाण को प्रविष्ट करता। तो बहेलिया है, व्याध है, जो शिकारी है, वो क्या है, बाण के पुच्छ, बाण होता है और उसमें तो पूंछ सी होती है, आगे पैना होता है, पूंछ सी लगी होती है, तो पुच्छ भाग पर माने आगे के भाग पर जो 2 पंख भी लगे होते हैं, माने पूंछ तो आगे सी होती है और उस पंख लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे तिरछा सा, तो ये पंख से लगे होते हैं 2, ठीक है। तो परों सहित क्या है, पर सहित बाण को ऐसा मारता है कि जो जो मृग है उसके अंदर पंख सहित घुस जाता है, प्रवेश करा देता है, तो तेजी से मारता है। निष्पत्रा करोति, मृग को इतनी वेग से बाण बीनता है कि शर पत्र सहित दूसरी ओर निकल जाता है, नहीं तो पूरा एकदम बाण पार निकल जाता है पेट में से होकर के। तो शिकारी तो
क्रूर होते हैं तो उनको तो मारना होता है प्राणी को, तो इसलिए पूरा प्रयास करते हैं। तो निष्पत्रा करोति का अर्थ होगा एकदम ऐसा बाण मारता है कि पार निकल जाता है। सपत्रा करोति में क्या पार नहीं निकलता, जो पंख है वो अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो सपत्र और निष्पत्र से डाच प्रत्यय हो गया है, वही प्रक्रिया है, कोई विशेष नहीं है। निष्कुलान निष्कोषणे, निष्कुलात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, निष्कोषणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक, अर्थ निष्कोषणे वर्तमानात् निष्कुल शब्दात् क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। कहते हैं निष्कोषणे वर्तमानात्, निष्कोषण अर्थ में वर्तमान, निष्कोषण का अर्थ होता है अंदर, अंदर स्थित जो अवयव हैं उनको बाहर निकालने को कहते हैं निष्कोषण। तो निष्कोषण अर्थ में वर्तमान जो निष्कुल प्रातिपदिक है वो क्रिया के योग में डाच प्रत्यय हो जाता है। देखिए, तो कहते हैं निष्कुला करोति पशून, माने पशुओं को इस प्रकार से मारता है कि उनकी पेट की आंतें बाहर निकाल के रख देता है, बाहर करता है। ठीक, तो निष्कुल से डाच होगा निष्कुला करोति। ठीक है, कई इसको कसाई कह सकते हैं, जो पहले इस काम को करते थे, अभी जो करते हैं वो कसाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा निष्कोषण अंदर स्थित अवयवों को बाहर निकालने को कहते हैं। निष्कुला करोति पशु, पशुओं को इस तरह मारता है कि उनकी आंत आदि अवयव बाहर निकल के आ जाते हैं, बहुत क्रूरता से मारता है। ठीक है, चलिएगा सुख प्रिया दानुलोम में, सुख प्रियात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुलोम में सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास सुख इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तो सुखम च प्रियश्च सुख प्रियम तस्मात् सुख प्रियात्। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, क्रिया डाच तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ आनुलोम्ये वर्तमानाभ्याम सुख प्रिया इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। अनुकूलता अर्थ में वर्तमान जो सुख और प्रिय शब्द हैं उनसे क्या है, क्रिया का योग होने पर डाच प्रत्यय हो जाता है। सुखा करोति प्रिया करोति, तो सुखा करोति का अर्थ है स्वामी आदि के चित्त को प्रसन्न करता है, अपने मालिक को खुश करता है। प्रिया करोति, प्रिय करता है अपने स्वामी को। ठीक है, तो ये क्या है, अनुकूलता, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, यहाँ पर प्रतिकूल भाव नहीं है। सुख पहुंचाना, प्रिय करना, ये क्या है, अनुकूलता के द्योतक है। तो सुख से सुखा बन गया डाच होकर के, प्रिय से प्रिया बन गया, अव्यय है, ध्यान रखेंगे। दुखात प्रातिलोम्ये, दुखात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, प्रातिलोम्ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ दुख शब्दात क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति प्रातिलोम्ये गम्यमाने। दुख शब्द से क्रिया का योग होने पर डाच प्रत्यय होता, प्रातिलोम्य गम्यमान होने पर माने विपरीत स्थिति उत्पन्न करना, माने दुख आदि देना ही प्रतिकूलता है यहाँ पर। तो दुखा करोति, दुखा करोति माने स्वामी आदि के चित्त को पीड़ा पहुंचाता है, दुखी करता है अपने मालिक को तंग कर देता है। तो दुख से दुखा करोति डाच हो गया। शूलात पाके, शूलात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, पाके सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ पाके विषये शूल शब्दात क्रियो योगे डाच प्रत्यय भवति। कहते हैं पाक विषय में, मैंने पकाना विषय में
वर्तमान जो शूल शब्द है उससे क्या है, क्रिया धातु का योग होने पर डाच प्रत्यय हो जाता है। जैसे शूला करोति मांसम शूलेन पचति इत्यर्थः। हाँ चलिए अच्छी आ गई थोड़ी सी। तो पाक विषय में शूल शब्द थे, तो शूला करोति मांसम, मांस है उसको क्या है, शूला माने लोहे की पैनी सी कील पर लटका के उसको पकाता है, लिखा हुआ है। शूला करोती माने शूल मान लोहे की सलाई में लगाकर मांस पकाता है। आजकल भी भट्टियों में पकाते हैं, जो यहाँ पर मांस मांस के होटल होते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये तो प्राचीन काल से दोनों प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। तो ये भाषा शास्त्र है, इसलिए इसमें वो भी उदाहरण दिखा दिया। उस समय भाई उस समय भी मांस खाते थे लोग, मांसाहारी सभी लोग नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सूत्र ऐसी शिक्षा दे रहा है कि मांस खाना चाहिए, नहीं भाई। दुष्ट लोग हमेशा बुरे कार्य करते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। तो हमेशा हमें अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो शूला करोती, तो ये है डाच प्रत्यय हो गया, अव्यय है ये भी। सत्यादश पथे, सत्यात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अशपथे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास न शपथा अशपथा तस्मिन् अशपथे नहीं तत्पुरुषा। अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्धिता ज्ञापका प्रत्यय परश्चति। अशपथे वाच्ये सत्य शब्दात डाच प्रत्ययो भवति क्रियो योगे। कहते हैं अशपथ, शपथ होती है, शपथ लेते, शपथ नहीं हो माने अशपथ माने शपथ की प्रतीति नहीं हो, शपथ का निर्माण नहीं हो, शपथ को कहना ना हो। तो सत्य शब्द, सत्य शब्द से डाच प्रत्यय हो जाता है क्रिया का योग होने पर। सत्या करोति वणिक भांडम, जो बनिया है सत्या करोति माने बर्तन मुझे खरीदना है, ऐसा बनिया सत्य कहता है। सत्या करोति का बनिया कहता है भाई वचन दे रहा भाई मैं खरीद लूंगा जी, सत्य बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, शपथ नहीं ले रहा यहाँ पर। तो असफत गम्यमान हो रही है, परंतु सत्या बनिया कहता मैं भाई तुम्हारे बर्तन खरीद लूंगा, बिल्कुल सत्य, सत्य ऐसा कहता है। तो सत्य से सत्या बन गया। ये सभी अव्यय ध्यान रखेंगे डाच प्रत्यांत शब्द। मद्रात परिवापणे, मद्रात पंचमी व्यक्ति योजनांतम परिवापणे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम। अनुवृत्ति क्रिया डाच तद्यता ज्ञाप्रात्रकात् प्रत्यय परश्च। परिवापणम मुंडनम, जो परिवापण क्या अर्थ है, मुंडनम यानी मुंडन करना, ठीक है। कहते हैं मद्र शब्दात परिवापणे क्रियो योगे डाच प्रत्ययो भवति। मद्र शब्द से, मद्र का अर्थ होता है, मद्र शब्द कल्याणवाचक शुभवाचक होता है। तो परिवापण गम्यमान हो रहा हो तो परिवापण में वर्तमान होता है, तो उस क्रिया का योग होने पर डाच प्रत्यय होता है। मद्रा करोति, मद्रा करोति का अर्थ हो गया यहाँ पर शुभ मुंडन को करता है, माने शुभ मुंडन को करता माने अब सही समय मुंडन का शुभ में शुभ काल में करता है। तो मद्रा डाच प्रत्यय होगा। चलिएगा, अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा, जैसा कि हमने बताया समासांता। ये इस पाद के अंत तक चलेगा, अब कोई दूसरा प्रकरण नहीं आएगा, ये समासांत प्रकरण चलता है। ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। मैंने कल भी कहा था कि आप इन वीडियोज को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। संपूर्ण भारत देश के अंदर संस्कृत विद्यालयों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में एमए, बीए, शास्त्री, आचार्य, उत्तर मध्यमा आदि के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण होता है। और पढ़ाने वाले जो हमारे अध्यापक, उनके लिए भी ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस
प्रकरण को हम यही चाहते हैं कि लाखों हमारे बड़े दो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं अथवा जो हमारे अध्यापक गण हैं वो अवश्य पढ़ ले। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, इसमें सारा पढ़ाया जाएगा समासांत प्रकरण, और क्रम से पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या, क्रम से, सिद्धियां सहित पढ़ाते हैं हम, ये हमारी विशेषता है। हम केवल ऐसा नहीं अर्थ बताते जाएं, उदाहरण बोलते जाएं, नहीं, हम उदाहरणों की सिद्धियां भी आपको करा के चल रहे हैं। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लें। आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर सूचना डालिएगा कि समासांत प्रकरण आरंभ हो रहा है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, 100% निःशुल्क, कोई भी पढ़ सकता है। चलिए, तो अब मिलेंगे समासांत प्रकरण के साथ में, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और इनका क्या अर्थ होता है, किस अर्थ में होता है, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।